अमन बेटा, जल्दी आ, सूरज निकल आया है। आ रहा हूं पिताजी। अमन दौड़ते हुए खेत में पहुंचता है। देख बेटा, ये फसल हमारी उम्मीद है। पिताजी, आप रोज इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं? किसान थकता नहीं बेटा, क्योंकि उसके सपने उससे बड़े होते हैं। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी पूछते हैं, बच्चों, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस बनूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा। और अमन? मुझे नहीं पता। पूरी क्लास हंसने लगती है। उसी रात को अमन पानी लेने उठता है। वो अपने पिता और दादी की बात सुन लेता है। रमेश, कर्ज बहुत बढ़ गया है। मुझे अपने लिए चिंता नहीं है माँ। तो किस बात की चिंता है? बस अमन पढ़ लिख जाए और अगर पैसे नहीं हुए तो मैं खेत बेच दूंगा। ये सुनकर अमन चुपचाप रोने लगता है। अगली सुबह, पिताजी, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। चुप, ऐसी बात दोबारा मत कहना। लेकिन घर की हालत। बेटा, गरीबी से लड़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक दिन खेत में काम करते समय रमेश बेहोश होकर गिर जाते हैं। गांव वाले उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। इनकी दिल में समस्या है। डॉक्टर साहब, इलाज हो जाएगा ना? इलाज होगा, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। अमन स्कूल के बाद काम करने लगता है। सुबह अखबार बांटता है, शाम को दुकान में काम करता है, रात को पढ़ाई करता है। एक दिन मोहन पूछता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे पिता ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। स्कूल में राज्य स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा की घोषणा होती है। जो ये परीक्षा पास करेगा, उसकी पूरी पढ़ाई सरकार करवाएगी। अमन की आंखों में उम्मीद जाग जाती है। परीक्षा के दिन अमन के पास बस का किराया भी नहीं होता। वो 10 किलोमीटर पैदल चलता है। बारिश हो रही होती है, कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन वो परीक्षा देने पहुंच जाता है। कुछ महीनों बाद परिणाम आता है। पूरे जिले में पहला स्थान। अमन, पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। मास्टर जी दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं। अमन, तू जीत गया। अमन खुश होकर अपने पिता के पास भागता है। रमेश खाट पर बैठे होते हैं। पिताजी, मैं जीत गया। सच? अब मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। रमेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया बेटा। नहीं पिताजी, अभी तो शुरुआत है। 10 साल बाद एक बड़ा समारोह। मंच पर एक युवा अधिकारी खड़ा है। वो कोई और नहीं, अमन है। भीड़ में उसके बूढ़े पिता बैठे हैं। अमन मंच से बोलता है, आज मैं जो भी हूं, अपने पिता की मेहनत और त्याग की वजह से हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं। तात्पर्य: माँ बाप के सपनों की कीमत पैसे से नहीं, मेहनत और सम्मान से चुकाई जाती है।